Hello, ma'am. Hello. How are you? I'm very fine. How are you? I'm also fine, ma'am. Thank you. आज हम चाह रहे थे आपके साथ थोड़ा टाइम थोड़ा जानने के लिए कि आपका इतना लॉन्ग जो जर्नी था, जो एक्सपीरियंस था, 37 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक रिसेंटली यू हैड द रिटायरमेंट, तो कैसा है आपका, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पहले का, और इवन फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स हैं, थोड़ा सा हम आपसे ज्ञान लेना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं Sure. विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपको आफ्टर रिटायरमेंट, इतने सालों के बाद काम करते हुए? अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा लग रहा है. घर में समय दे पा रही हूँ. घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एट लेजर उठना, अच्छा लग रहा है. तो आई एम आपका एंजॉइंग. जी, तो आपका पहले जो रूटीन रहता था और अब का जो रूटीन है उसमें क्या अंतर आया है? काफ़ी डिफरेंस आया है. पहले तो थोड़ा सा बड़ा रश रहता था. मॉर्निंग में जल्दी उठो और फिर उसके बाद तैयारी करो, कुकिंग एंड ऑल, और स्कूल के लिए भागो. दिमाग में भी बहुत सारे प्लान्स रहते थे, आज ये करना है, आज बच्चों को वो कराना है. लेकिन अब तो रिलैक्स है बिल्कुल लाइफ. तो तो इट्स डिफरेंट. आपको पहला जो स्कूल टाइम रूटीन था वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि अब का रूटीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू से. पहले वाला रूटीन, उसमें एक अपना इन्जॉयमेंट था, बहुत अच्छा था वो भी. और मैं कहूँ कि आज का रूटीन अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज का जो रूटीन है, नाउ आई एम एंजॉइंग दैट. कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप मिस करते हैं अपने ओल्ड रूटीन में? मिस तो करते ही हैं. थोड़ी रेगुलरिटी थी, सुबह जल्दी उठना था, थोड़ा रूटीन बना हुआ था. अभी वो रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब है. अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी उठो, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी काम करो. तो बट आई एम एंजॉइंग दैट. आपने बोला कि आप जल्दी उठते थे, क्या आपका क्या रूटीन रहता था पहले स्कूल टाइम के ड्यूरिंग? मतलब बहुत जल्दी भी नहीं. आई यूज़ टू वेक अप एट 5 ओनली. उसके बाद अपना नहाना धोना, थोड़ा कुकिंग करना, और बस फिर तैयार होके चले जाना. मॉर्निंग का तो यही रूटीन रहता था. फिर स्कूल गए और उसके बाद आकर के फिर अपना घर का काम. कुछ थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करनी होती थी बच्चों के साथ के लिए, कोई प्लानिंग करनी है. लेसन्स नहीं प्रिपेयर करने होते थे मुझे, क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गए थे पढ़ाते हुए. लेसन्स नहीं, लेकिन और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह में मेरा थोड़ा रहता था ज़्यादा. तो बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ मैं करा सकूँ नई नई, ये मेरा रहता था. तो वो मेरी प्लानिंग कॉन्टीन्यूसली चलती रहती थी. 5 o'clock तो खैर काफ़ी जल्दी हो गया है आज की जनरेशन के हिसाब से। अभी भी मैं 6-6:30 उठ जाती हूँ. अब आप आजकल की यंग जनरेशन से पूछेंगे तो फिर 6-6:30 तो काफ़ी फिर भी जल्दी ही है, आउट ऑफ रूटीन नहीं ही रहेगा। पर आपने मेंशन किया कि आप एक्टिविटीज़ करवाते थे स्टूडेंट्स को बिसाइड्स टीचिंग, तो किस तरीके की एक्टिविटीज़ आप स्कूल में यूजुअली करवाते थे? मतलब मेरा जो टीचिंग मेथड है, थोड़ा मैं एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा रखती थी. तो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को नाउन पढ़ा रही हूँ मान लीजिए, तो मैं उसी में कुछ ऐसी एक्टिविटी करके बच्चों को कराती थी कि बच्चे इंजॉय करते थे और उनकी लर्निंग भी अच्छी रहती थी. मतलब ड्रामेटाइजेशन, क्विज़. आप कुछ एक एग्जांपल दे पाएंगी किसी एक्टिविटी का जो कि आपने अपने क्लास में ऑर्गेनाइज करी और बच्चों ने बहुत इन्जॉय करी? हाँ, एक हमारी एक्टिविटी जो मैं यहाँ पर मेंशन, देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज़, बट एक जो मुझे अभी ख्याल में आ रही है कि बच्चों को, हमारी प्रिंसिपल पीछे रिटायर हो रही थी एक बार, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर. तो हमने एक इंटरव्यू प्लान किया. वी टुक इंटरव्यू ऑफ प्रिंसिपल मैम. तो मेरी 12th क्लास थी. उस 12th क्लास ने सबसे पहले तो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए उनके लिए, तो उनकी क्वेश्चनिंग एक्टिविटी हो गई. उसके बाद उन्होंने सारा इवेंट मैनेज किया, तो इवेंट मैनेजमेंट का लेसन उनको उसके द्वारा मिला. फिर उन्होंने उसकी रिपोर्ट बनाई, और भी उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने करी. प्रिंसिपल के लिए कुछ डेकोरेशन करी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट, उनका पोस्टर मेकिंग, बहुत कुछ मतलब उन्होंने उससे लर्न किया. तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. शी ऑल्सो सेड इट्स a lifetime experience for her. So this is one of the activities which we used to
क्लास। ऑलराइट, तो ये तो मतलब बहुत एकेडमिक रिलेटेड और Yeah. काफ़ी एंड टू एंड एक्सपीरियंस हो गया स्टूडेंट्स के लिए। बिसाइड्स लाइक एकेडमिक्स भी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई हैं स्कूल में, जैसा कि हमें पता है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे कि आप किन किन तरीके की एक्टिविटीज़ बिसाइड्स जस्ट इंग्लिश टीचिंग जो कि तो यही आपने रहता था, करवाई जैसे हैं? एनुअल डे है तो उसमें हमने एक बार छोटे बच्चों की वो कराई रामलीला। बच्चे सारे वो बने, सीता राम एंड ऑल, और 2 बच्चे लव कुश बने, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई गा के, और सारे एक्ट होते रहे, और प्ले कराते रहते थे हम। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कराया, गांधी जी पे कराया, जो भी फेस्टिवल्स होते थे उससे रिलेटेड प्ले में मेरी काफ़ी रुचि रही। बच्चों को हम प्ले कराते थे, इंग्लिश प्ले, हिंदी प्ले, सभी तरह के। असेंबली में भी हमारी एक्टिविटीज़ रहती थी काफ़ी। क्विज़ कराए काफ़ी बच्चों को, क्विज़ वगैरह कराते थे, गेम्स होते थे, म्यूज़िक का भी हम कराते थे, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स कराए बच्चों को, तो चलता रहता था कुछ ना कुछ। तो इतना रूटीन जो आपका था, लाइक सिर्फ टीचिंग से ही, बहुत टीचर्स को तो टाइम नहीं मिलता है, उसके अलावा आप कैसे टाइम अपना मैनेज करते थे और कैसे आप टाइम फाइंड कर लेते थे कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें? देखिए, कहावत है ना, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो जब इच्छा होती है हमें किसी चीज़ की तो उसका समय अपने आप ही निकल जाता है। थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा स्पेंड करना ही पड़ता है, लेकिन मेरी तो ये आदत थी कि जब मैं लेटी हुई हूँ तो भी मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था कि क्या नेक्स्ट एक्टिविटी करानी है। एक बार हमने बच्चों को नाउन प्रोनाउन बनाया, और उसका हमने बड़ा अच्छा स्टेज शो किया। ऐसी कुछ भी एक्टिविटी हमारी चलती रहती आप घर का भी अपना मैनेज करते थे और स्कूल भी मैनेज करते थे, तो आप किस तरीके से मतलब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपने इतने साल अपनी मैनेज करी है और बैलेंस करी है? है। देखिए, स्कूल तो कहते हैं ना हाफ टाइम जॉब है, तो हम आ जाते थे दोपहर को घर में, उसके बाद घर के काम भी हो जाते थे। बच्चे आ जाते थे स्कूल से, जब बच्चे छोटे थे तब तक हम स्कूल से आ जाते थे, तो हो जाता था। जब आप इट वॉज स्कूल मैनेजेबल। जब तक आप स्कूल से आते थे तब तक कौन देखता था बच्चों को? बच्चे भी तो स्कूल होते थे, बच्चे भी तो अच्छा। अपने स्कूल जाते थे। नहीं, बाकी उससे हस्बैंड का बहुत कोऑपरेशन रहा मेरे। जब बच्चे husband- छोटे थे? हस्बैंड का काफ़ी कोऑपरेशन रहा। हस्बैंड बिजनेसमैन है तो वो थोड़ा टाइम मैनेज कर लेते थे, तो जैसे मॉर्निंग में थोड़ा उन्होंने देख लिया, फिर उसके बाद हो जाता था। बाकी मैंने कभी भी बच्चों को क्रैच में नहीं छोड़ा, कभी भी, नेवर। कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप आज की यंग जनरेशन को टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी है। आज के बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि दे डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा एक्ट है कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो मैनेजमेंट टाइम करने के लिए यही है। बच्चों से तो मैं यही कहूँगी कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, अपनी और एक्टिविटीज़ को भी टाइम दें। आजकल क्या होता है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है, टीवी मोबाइल, सारा दिन उसमें लगे रहते हैं, तो पता ही नहीं लगता, पूरा दिन इस तरह वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा हर चीज़ को टाइम लिमिट, टाइम टेबल बना के, टाइम मैनेज करके अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और किस तरीके से बच्चे जो हैं अपना टाइम मैनेज करें? एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी जो उनकी कबर्ड है उस पर अटैच लगा लें, उसको चिपका लें, और डेली चेक करें कि आज क्या हमने ये एक्टिविटी कर ली है। जो भी वो एक्टिविटी अपनी उसमें लिखें, चेक करते रहें। हो सकता है एक दिन वो 1-2 एक्टिविटी नहीं करें, तो उन्हें ये रहेगा कि हमें कल ज़रूर करनी है। तो थोड़ा सा, मैं तो जब मेरे बच्चे छोटे थे वो भी ऐसे ही करते थे, एक टाइम टेबल बना दिया जाता था उनका, कबर्ड पे चिपका लेते थे, और डेली उसमें चेक भी करते थे कि भाई हमने आज क्या कर लिया और क्या नहीं कर लिया। हाँ, काफ़ी अच्छा सजेशन है ये कि स्टूडेंट्स अपना जब टाइम टेबल खुद अपने सामने देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं, और सेल्फ चेक हो जाता है कि मैंने क्या किया, कितना नहीं किया। क्योंकि स्टूडेंट्स भी गलत नहीं है एक्चुअली में, इतना ज़्यादा बर्डन है पढ़ाई का। जैसे सब्जेक्ट्स हैं कई सारे, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, एंड एवरी टीचर इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क।
हर टीचर अपना इतना इतना होमवर्क देती है कि बच्चे भी सोचते हैं क्या करें और क्या ना करें. एंड यू नो दे ऑल्सो चूज़ कि जो टीचर पता है बहुत स्ट्रिक्ट है उनका काम तो कंप्लीट कर लेते हैं, और जो टीचर पता है नहीं कहेंगी कुछ, उनका थोड़ा सा फिर वो छोड़ देते हैं. तो मैं तो टीचर्स से भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बच्चों को होमवर्क ना दें, उनकी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा स्ट्रेस दें और लर्निंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दें. कॉपी में रिटन वर्क पे ज़्यादा ना दें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गिवन इन द बुक. व्हाट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे डू व्हाट, टीचर्स कह देती हैं बेटा कॉपी में कर लीजिए ये वाला चैप्टर, एंड दे रिपीट द थिंग्स विच आर गिवन इन द बुक. दे कैन रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो, बुक में से भी पढ़ सकते हैं. वही चीज़ वो कॉपी में लिखते हैं और कई बार क्लास वर्क में अलग, होमवर्क में अलग. तो आई डोंट थिंक उसका कोई पॉइंट है. लर्निंग पे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए बजाय इसके कि रिटर्न वर्क. ऑलराइट, तो आपने अपने इंटायर करियर में काफ़ी स्कूल स्विच करें बिकॉज इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब. Yeah, it was a transferable तो job. क्या दिक्कतें आती हैं ड्यू टू अ ट्रांसफरेबल जॉब? आपको कोई दिक्कत आई, नहीं आई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ट्रांसफरेबल जॉब में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि व्हेन यू स्विच ओवर टू न्यू स्कूल, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट विद द न्यू स्टाफ. चिल्ड्रन आर एवरीवेयर से. बच्चे तो आपको जब आप क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चे तो सब फटाफट अपने बन जाते हैं, लेकिन स्टाफ के साथ करने में थोड़ा 2 4 6 महीने लग जाते हैं. बट इतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं करी. 2 4 महीने लगे नई जगह जाके. कोई ऐसा स्कूल जो आपका सबसे फेवरेट रहा हो, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा अपना टाइम एंजॉय किया हो? ऑल स्कूल्स वर माई फेवरेट. एक स्कूल में मैंने 12 ईयर्स किए, हमने वहाँ बहुत सीखा. बट फेवरेट स्कूल तो मेरा लास्ट स्कूल ही रहेगा, क्योंकि जहाँ से आप रिटायर होते हो. और आई थिंक द लास्ट स्कूल वॉज माई फेवरेट. बट ऑल स्कूल्स वर गुड. ऑल प्रिंसिपल्स वर वेरी नाइस. दे लव्ड मी वेरी मच बिकॉज वी वर सिंसेयर. सो ऑल स्कूल्स वर गुड. कोई ऐसी सिचुएशन जब आपने बहुत ही नॉटी क्लास को हैंडल किया हो? Oh yes, many times. Because now I'll give you the answer of the previous question. Because when you go to new school, what you get is the naughtiest class. जो नई टीचर आती है उसको सबसे ऐसी क्लास दे दी जाती है कि भाई जो किसी से नहीं संभल रही. तो ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है. जब मैं स्पेशली मैं व्हेन आई वेंट टू ओ ब्लॉक मंगोलपुरी स्कूल, वहाँ पर एक क्लास थी और वो बहुत ही नॉटी थी और वो मुझे दे दी गई. एंड आई समटाइम्स आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट क्लास. बहुत ही नॉटी क्लास थी, बट स्लोली एंड स्टेडली. फिर आपने ऐसा क्या किया कि वो बच्चे जो हैं टर्न अराउंड हुए? एक्चुअली में दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. तो पढ़ाने से तो उनका कुछ चला ही नहीं कि अगर हम उन्हें अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो वो काबू आ जाए, ऐसा तो हुआ ही नहीं. तो उन लोगों से पर्सनली मैंने उनके फैमिली के बारे में एंड उनको पर्सनली मैंने उनको जानना शुरू किया. थोड़ा उनसे फ्रेंडली करके बातें करी. तो जो 2 4 मेन उसमें कल्प्रिट्स थे, पूरी क्लास नहीं होती है, 2 4 बच्चे होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं फर्स्ट. तो उन लोगों को थोड़ा अपनी तरफ किया, उनसे पर्सनल बात करके फिर धीरे धीरे वो हुए. आपने अपने टीचिंग टेन्योर में काफ़ी प्रमोशंस लिए हैं, तो आप थोड़ा सा अपना डिपार्टमेंटल एक्चुअली आप अपना थोड़ा ट्रैजेक्टरी बताएंगे? जैसे कि आप पहले यू वर अ मैथ्स टीचर एंड देन ना व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब आई वाज इन पब्लिक स्कूल and then I switched over to government job. There I was an assistant teacher in municipal corporation school, MCD primary school. And then after 6 years I was promoted as TGT maths. And then I worked I think about 21 years TGT as TGT maths. And then I was promoted to TGT
PGT English, and finally I got retirement as PGT English. तो इस जर्नी के ड्यूरेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ्स और इंग्लिश क्योंकि एक मैथ्स टीचर एक इंग्लिश टीचर से बहुत ही डिफरेंट होती है, Yes, of course. तो आपने क्या ज़्यादा इन्जॉय किया, बीइंग अ मैथ्स टीचर और एन इंग्लिश टीचर? Very difficult to answer because मैथ्स पढ़ाने में जो मज़ा है वो बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट रहता है मैथ्स पढ़ाने में, बट एक उसके साथ ट्रेजेडी है कि मैथ्स बच्चों को समझ बहुत कम आता है, तो उसमें रिज़ल्ट बड़ा पुअर रहता था हमारा मैथ्स में, और पूरे टाइम हमको खड़े रहना पड़ता था, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। उसके बाद जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बेसिकली क्यों मुझे इंग्लिश पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगा, व्हेन यू आर टीचिंग लिटरेचर आप कहीं से कहीं चले जाते हैं, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उनके पर्सनल लेवल तक चले जाते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं होता था, मैथ्स में तो आप सिलेबस के पीछे भागते रहते थे, लेकिन इंग्लिश में आप बच्चों को पर्सनली अटैच कर पाते हो, तो इंग्लिश पढ़ाना एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था। आई एन्जॉयड टीचिंग इंग्लिश मोर देन मैथ्स, आई कैन से। ओके, ऑल राइट। हाँ, क्योंकि मुझे भी ध्यान है मेरी मैथ्स टीचर तो डेफिनेटली फेवरेट नहीं हुआ करती थी ड्यूरिंग स्कूल टाइम। यस, जब मैं मैथ्स टीचर रही हूँ तो शायद बच्चे परेशान ही होते थे कि मैथ्स टीचर आ गई, लेकिन इंग्लिश जब से इंग्लिश टीचर बने तो चिल्ड्रन वर दे यूज्ड टू लव मी। तो एज एन इंग्लिश टीचर आपका सबसे फेवरेट लिटरेचर कौन सा रहा है? लिटरेचर, पोइट्री इज माय कोई बहुत स्पेसिफिक पोएट आपका जो फेवरेट है? favorite poet was Shakespeare when I was studying in graduation. Otherwise all poets they write super. Keats. तो एक ऐसी लाइफ अकम्पलिशमेंट जो कि आपकी सबसे आप बोल सकते हैं इट्स द बिगेस्ट लाइफ अकम्पलिशमेंट दैट यू हैड? Life accomplishment. I have worked very hard all through my life, but in 2010 my principal Mrs. Usha Mittal, she recognized me and helped me in achieving state award, so I can say that getting that state teacher best award was a great accomplishment. Congratulations on the award and definitely ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल अवार्ड रहता है किसी भी टीचर की लाइफ में। एंड व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ टीचर? क्या ये आप बचपन से ही आपका ड्रीम था या फिर इट जस्ट हैपेंड? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? बचपन में तो शायद ऐसा नहीं सोचा था, बाकी जब हम अपना खेल खेलते थे फ्रेंड्स के साथ तो टीचर बनते थे हम, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टीचिंग में जाना है, बट सडनली इट हैपेंड। आई डिड माय बीएड आफ्टर माय ग्रेजुएशन and I got a job. I became teacher, and then from that day I enjoyed teaching. तो किसी ने आपको फैमिली में बोला कि हाँ टीचर बन जाओ, अच्छा है? नहीं, हमारे फादर तो चाहते थे, तो उन्हीं का इंस्पिरेशन था। because he was also a professor. All right. Later he became businessman, but he was also a professor, so he wanted me to become a teacher. और आपकी मदर क्या चाहती थी? मदर ने ऐसा कभी नहीं कहा, but she was very happy when I became teacher. और आप बचपन में ऐसा कुछ था कि आपको कुछ था कि मेरे को पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है? मुझे तो ये था नर्स बनना है। मुझे नर्स, कभी मैं एक आध बार जब हॉस्पिटल गई तो उनकी ड्रेस और जो उनकी डेडिकेशन देखने से मुझे बचपन में ये था कि मुझे नर्स बनना है। जैसे मैं देखती थी कि वो किस तरह डेडिकेटेडली काम करती हैं,
बट बड़े होके ऐसा नहीं लगा कभी कि नर्स बनूं। ओके, और व्हाट इज़ योर मंत्रा फॉर सक्सेस? वर्क हार्ड, वर्क सिंसेयरली। आर यू अफ्रेड फ्रॉम समथिंग इन लाइफ? या गुस्से से बहुत डर लगता है, दूसरों के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है जब कोई गुस्सा होता है। तो कोई गुस्सा नॉर्मल होता है या कोई गुस्सा आप पे होता है? मेरे पे होता है तो भी लगता है, लेकिन अगर आपस में भी कोई हो रहा है, एक दूसरे से झगड़ रहा है, तो मुझे डर लगता है। तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? भाई अगर पॉसिबल है तो उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, बस यही है। ओके। कोई एक ऐसा फियर जो कि आपको बचपन में था बट आपने ओवरकम किया, जैसे कि फियर फ्रॉम वाटर होता है, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम हाइट होता है? नहीं, फियर बचपन में तो एक यही फियर रहता था कि भाई हमारे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए। पेरेंट्स के लिए डर लगता था कि पेरेंट्स कहीं हमसे ना बिछड़ जाएं। बचपन में तो यही डर। आपने फिर कैसे इसे ओवरकम किया? हो गया अपने आप धीरे धीरे, ऐसा कुछ किया नहीं उसके लिए। आपने बिसाइड्स टीचिंग एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, हमें पता लगा कि यू वर ऑल्सो एन एग्जामिनेशन इन चार्ज। दैट वाज पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पूरे स्कूल Wonderful. में अपना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को हैंडल करना, लीड करना? और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि स्कूल्स में यूजुअली होता है एग्जामिनेशन इन चार्ज, बाकी सब टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और काम देते हैं, और जो काम देने वाला होता है वो यूजुअली सबके बीच का नॉट द बेस्ट पर्सन नहीं होता है, तो थोड़ी बॉस वाली पोजीशन हो जाती है। तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, बी इट गुड और बैड, जैसा भी? इट वॉज गुड, क्योंकि हम बड़े प्यार से उनको टैकल करते थे, और जो भी काम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कोशिश ये रहती थी कि सबको इवन मिले। कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं करते थे कि अपनी फ्रेंड्स को नहीं दिया। ऐसा चलता है डिपार्टमेंट्स में, तो सब हैप्पी रहते थे। थोड़ा एक बार आप अपना नेचर ऑफ वर्क भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या करता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो बहुत सारे काम करता है, मैं बहुत सारे आपको क्या क्या बताऊँ। सारा ही स्कूल की प्लानिंग उसी से ही होती है, डेट शीट बनाना, ड्यूटीज़ लगाना, और जब हम एग्जामिनेशन इंचार्ज थे तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उसने सारा ही काम हमें ही दे रखा था। सारा ही काम और भी स्कूल का जो भी होता था सब हमारे पास ही आता था करने को। तो हमारा 3 लोगों का ग्रुप था और सब आपस में मिलके करते थे, और मेरा स्टाफ मेरे से बहुत खुश रहता था। एक आध होता था, ऐसा नहीं होता कि सारा 100% खुश रहे, 1-2 लोग होते थे जो आपस में थोड़ा झगड़ लेते थे, लेकिन उनको पैसिफाई कर देते थे हम प्यार से। तो ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि, बट उस समय रॉब अलग ही था स्कूल में। एग्जामिनेशन इंचार्ज होने से स्कूल में जो एक रॉब होता है वो एक अलग ही था। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं? पर्सनल हॉबीज सिंगिंग, राइटिंग एंड मेकिंग पोएम्स। तो आपने अपनी कोई बुक्स भी लिखी हैं? हाँ, व्हेन आई वाज TGT मैथ्स आई रोट अ मैथ्स बुक, मैथ्स प्रैक्टिकल बुक, which was introduced in schools also. किस तरीके की बुक थी वो? Learn maths by practical, by activity method. उसमें मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको एक्टिविटी मेथड से कराया जाना था क्लासरूम में। आप एस्पायरिंग टीचर्स को क्या टिप देना चाहेंगी? एस्पायरिंग टीचर्स को यही टिप्स है कि सबसे पहली बात है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें लगातार, ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। दूसरी बात ये है कि कभी भी स्कूल में
समय ना बर्बाद करें इधर उधर की बातों में, और जितना टाइम आप स्कूल में दे रहे हैं वो सब बच्चों के लिए है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, सिंसेयरली अपना एफर्ट करें, हार्ड वर्क करें। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आई थिंक इट इज़ द नोबलेस्ट प्रोफेशन, और जितना आप उसमें सिंसेरिटी से काम करेंगे उतना ही आपको भी मज़ा आएगा। यू विल ऑल्सो लर्न। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी पहले, शायद जब हम पढ़ते थे तो नहीं हमें पता थी, बट वाइल टीचिंग वी हैव लर्नड अ लॉट। और बच्चे ही बहुत सारी बातें तो हमें सिखा जाते हैं, तो बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, पूरा समय दे के पढ़ाएं। और अब आफ्टर रिटायरमेंट आपके क्या प्लान्स हैं? आफ्टर रिटायरमेंट्स तो यही प्लान्स हैं कि कुछ लिखें हम, और अभी तो एक बुक मैं शुरू कर रही हूँ, 101 गेम्स टू बी प्लेड इन क्लासरूम, और उसके बाद कुछ इंग्लिश या मैथ्स? इट विल बी बोथ, इंग्लिश, मैथ्स, others also. ओके। Can be on any subject. And then उसके बाद अगर कुछ सोशल किसी NGO से जुड़ सके तो थोड़ा कुछ सोसाइटी के लिए काम करेंगे, ये भी एक इच्छा है। Wonderful. Thank you so much Thank you so much. for sharing all the valuable insights and life experiences हम सब लोगों के साथ, and we wish you all the very best for the next chapter of your life. Thank you. Thank you for the time. Thank you so much. Thank you so much.